बिहार में एगो प्रचलन हो गया है कि अपने से एगो आई कार्ड बनाइए और माला लॉकेट की तरह ऐसे पहन लीजिए, जैसे लॉकेट और माला पहनते वैसे। और उसके बाद एगो मोबाइल लीजिए, एगो माइक लीजिए और एगो स्कूल प्राइमरी स्कूल में घुस जाइए और वहाँ टीचर से बकझक करिए। प्राइमरी स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ बच्चे छोटे छोटे होते हैं और टीचर की संख्या 2 या 3 होती है, इसलिए वहाँ गुंडाई करना बड़ा आसान होता है। गुंडागर्दी करते हैं, महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता करते हैं, उनको छूते हैं, टच करते हैं, गलत काम करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे वो बड़ा तानाशाह है, बहुत बड़ा पत्रकार खुद को कहते हैं अपने आप को, लेकिन पत्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखता है। वे लोग कभी मिडिल स्कूल नहीं जाते हैं। मिडिल स्कूल कहीं जाएंगे, वहाँ शिक्षकों की संख्या 8-10 होती है। अब बच्चे 8 क्लास तक बड़े बड़े हो जाते हैं। हाई स्कूल तो और नहीं जाते, वहाँ तो 20-20 टीचर होते हैं। अब बच्चे तो कहिए नहीं, मैट्रिक का बच्चा होता है, इंटर +2 वाला भी बच्चा वहाँ होता है, +2 स्कूलों में। कॉलेज तो कभी नहीं जाएंगे, वहाँ प्रोफेसर साहब होते। सबसे कम पढ़ाई कॉलेज में होती है, पढ़ाई 9 के बराबर होती है। सरकारी कॉलेजों में जाइए, प्रोफेसर आते नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आते हैं, प्रिंसिपल नहीं आते हैं, बच्चे भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ वो पत्रकार साहब नहीं जाते हैं, वो जाएंगे माला टांग के, आई कार्ड वाला माला टांग के, जिसमें अपने फोटो लगाएं, अपने दस्तखत किए, अपने आप को पत्रकार बोलें, डिग्री ना डगरा कहीं से लिए हैं, एगो मोबाइल लिए हैं, एगो माइक लिया, घुस गए प्राइमरी स्कूल डिस्टर्ब करने बच्चों को। जहाँ सरकारी स्कूल होता है वहाँ भी लिखा रहता है कि हॉर्न नहीं बजाएं, गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पर हल्ला हुल्ली हुज्जत नहीं करना है। लेकिन बिहार में इस तरह का प्रचलन हो गया है कि जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके सामने हल्ला हुज्जत करते हैं और बच्चों के सामने उसके टीचर के साथ अभद्रता करते हैं, अपमान करते हैं, जलील करते हैं। खास करके इस तरह के जो कथित पत्रकार होते हैं उनके निशाने पर महिला शिक्षक होती है। महिला शिक्षक शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर होती है, लेकिन बौद्धिक रूप से तेज होती है। टीचर को जलील करने वाले इस तरह के जो स्वघोषित कथित पत्रकार हैं, वो कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल के टीचर से कम पढ़े लिखे, कम तेज होते हैं। अगर ज़्यादा तेज होते हैं ना तो सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई होती। अब कौन चाहेगा कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें? सब चाहता है हम सरकारी नौकरी करें। तो ज़्यादा तेज अगर होते हैं प्राइवेट स्कूल के मास्टर, तो सरकारी स्कूल में होते, तनख्वाह भी ज़्यादा होती, ज़िंदगी भी सुरक्षित होती आर्थिक रूप से। तो प्राइवेट स्कूल वाले लूटते ज़्यादा हैं, किताब फीस ये वो दुनिया जहान सब कुछ में। वहाँ जाके ये लोग पत्रकार लोग कभी अंदर घुसते नहीं एक गेट के अंदर, वहाँ उनसे सवाल नहीं करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, हाँ, और जाते हैं सीधे प्राइमरी स्कूल वाले में। कभी प्राइवेट स्कूल में भी जाइए, वहाँ भी सवाल करिए और सुरक्षित वापस आइए, तब हम माने। अब सावधान हो जाइए इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले कथित पत्रकार, क्योंकि अगर आप इसी तरह गुंडाई करते रहे तो 2-3 काम हो सकता है। एक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वहाँ से कुछ कानून बन जाएगा, और कानून नियम बन गया तो पत्रकारिता की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो एगो मोबाइल और माइक लेके आप कहीं भी टहल बुल सकते हैं। जब ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा आपका तो इस तरह का कानून बनेगा, तो मास कॉम की करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके किसी स्कूल और कहीं आप जा सकते हैं, टीचर से सवाल कर सकते हैं। टीचर जो होते हैं वो टीचर ट्रेनिंग करके जाते हैं, या बेसिक टीचर ट्रेनिंग किए हों, या बीएड किए हों, एमएड किए हों, उसके बाद टीईटी पास होते हैं। टीईटी जो पास नहीं है वो दक्षता परीक्षा पास किए हैं। और हर साल, हर 2-4 महीने में जो भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो इन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो यकीन मानिए कि जो आप माइक मोबाइल लेके जाते हैं तो आपसे ज़्यादा तेज तर्रार वहाँ के टीचर होते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ के टीचर होते हैं, बीएड एमएड होते हैं। एक बार एक की घटना बताते हैं, एक नया टीचर बहाल हुआ था और वहाँ पर बेचारा डबल एमए था, अब बीएड था, तो भी गया कि पूरा हम डबल एमए बीएड हैं, हाई स्कूल के टीचर बने हैं। हाई स्कूल के प्रिंसिपल के सामने जाके पूरा टाइट हो बोला, मैं फलाना कुमार डबल एमए बीएड। तो वहाँ प्रिंसिपल बोला कि हम 5 गो एमए किए हैं, एमएड है और हम पीएचडी हैं। तो तुरंत उसकी गर्मी शांत हो गई। इसलिए ये मत सोचिए कि हम ही तेज तर्रार, आपसे भी ज़्यादा कोई तेज होते हैं। तो इस तरह से गुंडाई करने जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सावधान रहिए, आप पर कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई हो सकती है जानेंगे। पटना हाई कोर्ट के फेमस वकील हैं शिवनंदन भारती जी। अपने से आई कार्ड बना के माला की तरह पहन के प्राइमरी स्कूल में जाके टीचर को जलील करने वाले कथित पत्रकारों को
क्या सजा हो सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारतीय संविधान में जो दिया है, जो आपको पत्रकारिता करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, परंतु राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि उस पर रोक भी है कि किसी दूसरे व्यक्ति का आप अपने अधिकार का कीजिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार उसका हनन भी नहीं कीजिए। कि यदि पत्रकार हैं तो क्या आप हमारे घर में बिना हमारे अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं? हमारा निजता का अधिकार है। तो उसी तरीके से स्कूल में बिना स्कूल के प्रिंसिपल के अनुमति के यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो ये आप उनका निजता का जो अधिकार होता है उसका आप हनन करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हर स्कूल की अपनी ये है। हाँ, सार्वजनिक तौर पर यदि कोई आप हैं तो कोई इशू बेस्ड है तो आप जाकर उसका दिखा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के टाइम में बच्चे को देखिए, कोई जरूर कभी कभी वीडियो को मिसलीड करने के लिए बताया था। आपको पता हो कि यदि क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले का भी टाइम होता है, तो वो 1 घंटा में खेलने का वक्त दिया गया हो जिस टाइम में आप पहुँचे, और उस टाइम को आप दिखा रहे हैं कि देखिए स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। अरे वो पीरियड 1 घंटे का रखा गया था, किसी में 11, किसी में 12 की 1 घंटे बच्चे को हम खेलने के लिए वक्त देते हैं। तो उस टाइम में यदि आप चले जाते हैं और कहते हैं या जो पीरियड चेंज होता है, सामान्यतः हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, घंटी लगी, शिक्षक ऑफिस गए, तब तक दूसरा टीचर ऑफिस से आते हैं, उस दौरान का वीडियो वायरल कर देते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये से पूरे बिहार का छवि आप खराब कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हाँ, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि कहीं कहीं शिक्षक भी अपनी कार्य जो उनका जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, आप दोनों का काम है। एक तरफ पत्रकार का भी मोरल कर्तव्य है, नैतिक धर्म है कि आप शिक्षक को उनके ही स्टूडेंट के सामने जलील करते हैं तो वो स्टूडेंट देखेगा कि हमारा शिक्षक इतना कमज़ोर है, तो उससे क्या वो सीखेगा, क्या ग्रहण करेगा, उसको कम आंकेगा और उसकी बात को अवहेलना करेगा और जीवन में कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेगा। तो इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि आप चाहते हैं कि सचमुच समाज में सुधार हो और स्कूल में सुधार हो और शिक्षा में सुधार हो, तो शिक्षक को उसके स्टूडेंट के सामने ही बिना कोई कारण के आप जलील करने की शक्ति ना है। और यदि कोई करते हैं इस तरह का, तो जो एक विधि सम्मत कार्रवाई होती है। क्या इसमें सरकारी काम में बाधा? बहुत सारा चीज़ है, सरकारी काम में बाधा, व्यक्तिगत उसका जो आप हनन कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो आपको हाथापाई या मुंह लगाने का थोड़े है ये शक्ति, आप किसी को जलील नहीं कर सकते। आप प्रश्न पूछिएगा, हम कोई जरूरी नहीं कि आप हमको माइक लगाए तो मैं आपके हर प्रश्न का आंसर देने के लिए। हम जाकर पूछते हैं, मैडम बताइए संडे का स्पेलिंग, तो ये मैडम मंडे का स्पेलिंग। आपको मैं बता दूं, उन तमाम शिक्षकों के लिए ये मेरा संदेश है कि यदि कोई आपको माइक लगा रहा है तो उसके जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं है, ये नहीं है। याद रखिए। पूछेगा वो उनका कर्तव्य है, आप बताने के लिए आप जवाब नहीं। आपको कहेंगे आप कौन होते हमसे पूछने वाले, जिसने पूछा उसने हमको अपॉइंट किया, हमने परीक्षा पास किया और मेगा अंक ला के हमने टीटी पास किया और उसके बाद हमारे क्लासरूम में तो आप जा नहीं सकते इजाजत की। तो और दूसरी बात, अगर गलती से कोई घुस जाए तो मास्टर साहब जो भी हैं, हम भी सरकारी स्कूल में टीचर रहे हैं और हम देखें कि सरकारी स्कूल के मास्टर जो है कई बहुत टैलेंटेड होते हैं। कई को तो हमारे साथ वाले दरोगा बन गए, कई बीडीओ सीओ बन गए, कई एसडीओ तक बन गए, तो और सचिवालय में कई सहायक बने हैं। कोई भी पत्रकार हो, ऑथराइज हो, नेशनल टीवी का भी हो, क्या उसको पावर है कि बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे और हमसे पूछे रिपोर्टिंग? आप देखते होंगे कि जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो बोलता है कि मीडिया इज नॉट अलाउड, हमारी गोपनीय बात है, मैं क्यों सार्वजनिक करूं? तो स्कूल में जब पढ़ाई होती है उसका एक सिस्टम है, मैं सप्ताह में 1 दिन अलाउ करूंगा यदि मुझे रहेगा। आप हमें आवेदन देंगे माने प्रिंसिपल को कि मैं आपके के यहाँ आके अपने बच्चों का इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। अब प्रिंसिपल के विवेकाधीन है कि वो चाहे तो वो अलाउ करें, नहीं करेंगे तो नहीं जा सकते आप। तो इस तरह का यदि चीज़ होता है तो उसका वो शिक्षकों को भी इस बात का कानूनी ज्ञान नहीं होता है कि अब मैं क्या करूँ। मीडिया देख के एक खौफ कि अरे मीडिया आ गया ना, कुछ नहीं, उसका इत्मीनान से यदि आपको करता है तो आपका जो पदाधिकारी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको आप लिखित में आवेदन दीजिए, शिकायत दीजिए और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आप करेंगे, जरूर होगा। नहीं, आप जाइए सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब जगह अगर कोई अधिकारी निरीक्षण करने जा रहे हों, उस अधिकारी के साथ आप जा सकते हैं। स्कूल में पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देखने का काम अधिकारी का है। अगर बीओ साहब गए हैं निरीक्षण में तो साथे चल जाइए। अब बीओ साहब डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं टीचर को, उसका वीडियो बनाइए और उसको वायरल करिए, ये हो सकता है। और अगर अकेले में गए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बीच में आप टोका टोकी किए तो सरकारी काम में बाधा का केस आप पे कर देंगे शिक्षक और हो जाएगा। ये इसमें बेल नहीं मिलता है जल्दी। बिहार में इस तरह से जबरदस्त तरीके से ट्रेंड चल गया है कि एगो लॉकेट वाला आई कार्ड जैसे माला पहन लो, अपने बना के स्कूल चल जाओ। और एक और खबर इससे संबंधित हम दिखा दे रहे हैं
खबर यह है कि स्कूलों में बिना अनुमति के फोटो, वीडियो या लाइव प्रसारण किया तो होगी कार्रवाई। ये देखिए किशनगंज की खबर है और एसडीओ साहब इस तरह का निर्देश जारी किए। तो इस तरह की चिट्ठी भी जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि कोई भी पत्रकार, टीवी चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, कथित पत्रकार किसी स्कूल में बिना इजाज़त के जा नहीं सकते, बच्चों को डिस्टर्ब कर नहीं सकते, टीचर को जलील कर नहीं सकते। अगर फिर भी आप करते हैं तो भाई साहब आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत भ्रष्ट है, बिहार का तंत्र भ्रष्ट है, अलग अलग विभाग भ्रष्ट है, तो कभी थाना में भी चल जाइए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार थाना है। थाना में जाइए, दरोगा जी के सामने माइक भिड़ाइए। और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में सीओ बीडीओ के सामने माइक भिड़ाइए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। तो टीचर को करते, अरे टीचर तो सबसे बेचारा चीज़ है। उसको एगो पंचायत सचिव भी हड़का देता है, मुखिया भी हड़का देता है, पंच जो समिति है, सदस्य है, सब जाके हड़काते रहता है। और सबसे सीधा साधा होता है टीचर, और सबसे बेसी काम करने वाले टीचर लोग होते हैं। बीएलओ, गाय बैल गिनना, सारा काम वही करते हैं। जनगणना होगा तो टीचर जाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो गाय बैल भैंस सब गिनने उनने का काम टीचर करते हैं। टीचर के पास एक ही काम नहीं है कि पढ़ाना है, इलेक्शन कराने से लेके हर काम वही करते हैं। आए कोई नया वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना हो 6 नंबर फार्म भरिए, हटाना हो तो कोई और नंबर का फार्म भरिए, हाँ नाम शुद्ध कराना हो तो कोई और नंबर का फार्म भरिए। तो इतना काम टीचर का होता है, फिर भी वो पढ़ाते हैं और टीचर का सम्मान करना चाहिए। हाँ एक चीज़ है कि कुछ टीचर हैं जो कम जानते हैं। आप 100 में 1-2 होंगे, उसके चलते पूरे शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं आप। एक से एक मेरिटोरियस टीचर हैं बिहार में सरकारी स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उससे ज़्यादा तेज तरार है। अगर प्राइवेट वाले तेज तरार ज़्यादा होते तो वो सरकारी स्कूलों में नौकरी कर लेते। खैर जो भी हो, तो इस तरह की जो घटना है, इस तरह के जो ट्रेंड चले हैं बिहार में, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटे बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।